और सुंदर कांड का सीधा सीधा अर्थ है हमारा तुम्हारा जीवन सुंदर हो। इस असुंदर जीवन में सुंदर परमात्मा का प्राकट्य हो तो जीवन भी सुंदर हो जाता है। और यहां सुंदरता शांति से तात्पर्य रखी गई है। पूरा सुंदर कांड हनुमान जी के द्वारा शांति की खोज है। हनुमान हम हैं, शांति सीता है और प्रभु राम है। और खोए हुए बल को याद दिलाने वाले जामवंत गुरु हैं। गुरु का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है जीवन में, सीमित। जामवंत ने कह दिया एक बार कि तुम्हारे पास शक्ति है, तुम भूले हुए हो, जग जाओ। और हनुमान जी जग गए। जामवंत उनके साथ गए नहीं लंका। अब जो करना है हनुमान को स्वयं अकेला करना है। गुरु प्रबोध दे सकते हैं। गुरु तुम्हारी सोई हुई शक्तियों के जागरण के लिए तुम्हें वाणी का प्रसाद दे सकते हैं। उस वाणी के प्रसाद को अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने पुरुषार्थ में, प्रार्थना में लाओगे तो हनुमान की तरह सीता प्राप्त कर लोगे, शांति प्राप्त कर लो, खोज मिल जाएगी, ढूंढनी। आज मानवता का एक ही समस्या तो है कि वो सब शांति ढूंढ रहे हैं। और शांति मिल गई तो फिर जीवन तो बहुत सुंदर है, बहुत आनंदप्रद है। पर ढूंढने का रास्ता गुरु बता सकते हैं। आपके भीतर जो छिपी हुई शक्तियां हैं उससे आपको परिचित करा सकते हैं, पर आप पर वो जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपका स्वविवेक, आपकी संघर्ष करने की क्षमता, आपकी सक्षमता, आपकी संवेदनशीलता, आपका समर्पण, अगर यह सब गुरु की वाणी के साथ जुड़ा रहा, आप देखोगे मैंने जितनी चीजों का नाम लिया है सब हनुमान जी में है। सक्षम हैं, समर्पित हैं, संवेदनशील भी हैं, संवेदनहीन नहीं है। वो बड़ी संवेदना है हनुमान जी के पास। ये सब गुण आपके हैं। इन गुणों की याद दिला सकते हैं गुरु आपको। थोड़ा आपके साथ लगकर आपको साधना के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं। प्रथम साधना में पांव डगमगाते हैं तो थोड़ा उंगली पकड़ सकते हैं, पर यात्रा नहीं करेंगे आपके बदले में। वो कोई नहीं करता। और वो कर भी लें तो तुम्हें क्या मिलेगा? और वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं उस यात्रा को। इसलिए पहले यह बोध जागृत करिए कि आपको करना है। और आपका ये बोध न हो, हनुमान जी को ये बोध न होता कि मुझे नहीं करना ये काम, तो कोई नहीं करा सकता था। मैंने कहा कि ऑप्शन थे उनके पास, सब बंदर इनकार कर चुके थे, वो भी कर चुके होते।
हो गया काम, नहीं कर पाऊंगा, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अभी थोड़ा चिंता हो गया है, मेरा शरीर काम नहीं करता। बहुत सारे बहाने थे हनुमान जी के पास। कौन जबरदस्ती रोकने वाला था उनको? कौन जबरदस्ती कहने वाला था? तो पर हनुमान जी गुरु की आज्ञा को सुनते हैं और बस यही 2 लाइन गुरुदेव ने कहा और फिर लंका की यात्रा पर निकल पड़े, शांति की खोज में। एक बात ध्यान दीजिए, यात्रा लंका की होगी पर मुलाकात शांति से होगी। यात्रा इसी जीवन में होगी, इसी संसार में होगी। कोई नया दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनाया जाएगा, तुम्हें जुपिटर पे नहीं भेजा जाएगा, चंद्रमा पे नहीं जाओगे। यही पृथ्वी, यही विश्व, यही भारत, यही छत्तीसगढ़, यही सबरी नारायण और यही घर। यहीं से यात्रा प्रारंभ होगी और यहीं तुम्हारी यात्रा चलेगी। न जगह बदलेंगे और न कुछ और बदलने वाला है, बदलना तुमको है। बदल गए तो ये जगह श्रेष्ठ है, न बदले तो किसी भी तीर्थ स्थान में भी जाकर, कहीं भी जाकर कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है तुमसे। इसलिए परिवर्तन हनुमान के भीतर आया है, जागृति हनुमान के भीतर। सोए हुए हनुमान थे तो जगना भी हनुमान को है। कोई जगा सकता है, झिझोड़ सकता है, हिला सकता है। अगर ऐसे नींद में सोए हो तो शरीर हिला के, अलार्म बजा के जगा सकता है, और मोह निशा में सोए हुए हो तो गुरु का सत्संग है तुम्हें जगाने के लिए। पर जग के करना तुम्हें है, जो भी करना है। प्राप्य वरान्य निबोधत, उन श्रेष्ठ पुरुष के चरण में बैठकर, उन गुरुदेव के चरणार बिंद में बैठकर उनसे आदेश लेकर और कर्म तुम्हें करना है, तब तुम्हें प्राप्ति होगी। कोई आशीर्वाद नहीं देता, ना कोई आशीर्वाद काम करता है। इसलिए आप राजी रहिए कि मुझे इसी लंका में सीता जी को खोजना है, ढूंढना है। एक लंका बाहर है, ये घर परिवार संसार समाज देश विश्व लंका ही है। ऐसी दुष्प्रवृत्तियां, ऐसे लोग, चारों तरफ कुसंस्कार की ब्यार, चारों तरफ दुसंग का ब्यार, हिंसा, अनाचार, अत्याचार, व्याभिचार, धोखे, कपट, लंका ही है ये। एक लंका स्थूल लंका बाहर में है, बाहर के लोग हैं, और एक लंका हमारे भीतर में है, जो हमारे भीतर की वृत्तियां हैं, अहंकार, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य, यह भी लंका है। तो दोनों तरफ की यात्रा चलेगी आपकी। बाहर भी यात्रा करना होगा और भीतर भी यात्रा करनी होगी। केवल बाहर बाहर यात्रा करोगे तो फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे, कुछ दिन के बाद बैठ जाओगे। बाहर के लोग सुधरने हैं ही नहीं, बाहर के लोगों के ऊपर अपना विचार प्रकट करोगे, बाहर के लोगों को सुधारना चाहोगे, वो तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तुम फ्रस्ट्रेशन में आके सो जाओगे। इसलिए बाह्य यात्रा और आंतरिक यात्रा दोनों संग संग चलनी चाहिए। और दोनों जब संग चलेगा, देखो रावण को मारने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहना पड़ा राम को। अगर राजा रहते रहते अयोध्या के मार देते तो इतनी लीलाएं न होती। पर राम को भी पता है, भगवान होते हुए भी मनुष्य के रूप में आए हैं, और रावण कोई साधारण शक्तिशाली नहीं है। तो वो तपस्या इस राजा की गद्दी पे बैठ के मैं नहीं कर सकता। जिस शक्ति की मुझे जरूरत होगी, जिस सामर्थ्य की मुझे जरूरत होगी। और दूसरा काम था जन जागरण का, राम का। कई पूछती है ना राम से, जब राम कहते हैं मां पिता बहुत दुखी हैं, ये है वो है, कई लाल आंख करती है ऐसे करके, ऐ मेरी गोद में बैठा है बचपन से, मेरा दूध पिया है,
आपको पता ही होगा कि राम कैकेयी दूध पीते थे, कैकेयी की गोद में खेलते थे, कैकेयी की भवन में रहते थे। कौशल्या को तो कभी मौका ही न मिला अपने बच्चे को छूने का भी। कौशल्या ने लालन पालन नहीं किया राम का, तरसती रह गई वो तो। और एक वचन लिया था कौशल्या ने, आपको पता न हो, एक रामायण की यह भी कथा है कि जैसे कैकेयी ने वचन लिया था वैसे कौशल्या ने भी लिया था। क्या कहा? जिस दिन राम राजा बनेगा, राजकुमार बनेगा, उस दिन मैं उसका श्रृंगार करूंगी। पिता से वचन लिया था, क्योंकि मैं कभी छू न पाई, लाड न कर पाई, प्रेम न कर पाई अपने ही बेटे को। देखो कौशल्या कैसी त्यागी है, अपना बच्चा पर अपने पास नहीं, वो सीधा सीधा रहता वहीं पर। और जब पता चला कि राम राजा बनने वाले हैं और इधर सब मामला खराब हो गया, ये सिर्फ राम को पता है, दशरथ को पता है, सुमंत्र को पता है और कैकेयी को पता है, और किसी को पता नहीं। तो राम जाते हैं माता कौशल्या के पास और जाकर जैसी कौशल्या देखती है तो अनंत श्रृंगार के सामान लेकर बैठी थी, क्योंकि आज अपना वचन, आज उसको अपना जो राजा से उसने वचन लिया था, आज उसको पूर्ण करने वाली है। दशरथ से लिया हुआ वचन कि आज मैं राम को स्पर्श करूंगी, प्रेम करूंगी, अपने हाथों से तैयार करूंगी, राजवस्त्र पहनाऊंगी। राम जी आए, प्रणाम किया और माता ने कहा बहुत देर कर दी, चल जल्दी आ। पकड़ा उनको, चूमा उनको। राम कह रहे हैं एक बात तो सुन लो माँ। नहीं कुछ नहीं सुनना, पहले चल, देख ये मुकुट कैसा है, देख ये तेरे लिए ये बनवाई हूं, देख ये पहन के तू कैसा लगेगा। माँ एक बात तो सुन लो, कुछ सुनना ही नहीं। भगवान राम बार बार प्रयत्न करते हैं, भोली माँ है, कुछ पता नहीं। और देखिए राम की माता हैं तो कैसी माता हैं, और घर परिवार कैसे चलता है इसको भी सीख लीजिए रामायण से। मैं कहता हूं ना कि रामायण कोई तोता पंडित का रटने का ग्रंथ थोड़ा ही है, रामायण तो जीवन दर्शन है। घर कैसे चलते हैं, परिवार कैसे चलते हैं। कई बार मैंने आपको कहा है कि कहते राम की कथा है, सुनते राम की कथा है, मनाते रामनवमी है, मनाते दशहरा है। और क्या हुआ? तो बोला एक हाथ जमीन के लिए भाई से ऐसा युद्ध हुआ कि मुकदमे चल रहे हैं, कभी वो जेल जा रहा है, कभी वो जेल जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए रामायण नहीं है, सब पाखंड है, न सुने तो ज्यादा बेहतर है ऐसे लोग। और इस पूजा से भगवान प्रसन्न भी नहीं होते, उनको बड़ी क्षोभ होती है भगवान को कि इतनी सुंदर कथा, इतनी सुंदर मेरी जीवनी और सुंदर कथा कहने वाले गुरु, उसके बाद भी इसका जीवन ऐसा है। कृपा भी नहीं करते परमात्मा उसके ऊपर, कैसे करेंगे? परमात्मा को मनुष्य बनने की कौन सी जल्दी थी? अच्छे खासे ऊपर बैठे हुए थे बैकुंठ में, और कोई रावण के कारण थोड़े ही आए थे। रावण है कौन? आपको पहले भी बता दूं मैं, रावण उनका द्वारपाल है। तो ये स्क्रिप्टेड है, पूरी पिक्चर बनाई गई है। तो क्या राम को क्या सूझी थी पिक्चर बनाने की बिना मतलब की? परमात्मा को मानव के शरीर में आने का मतलब यही है कि मैंने जो सृष्टि की है उस सृष्टि में, घर में, परिवार में, समाज में, पत्नी पति में, पिता पुत्र में और देवरानी जेठानी में, ये सब जगह एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें इस लीला को करके। राम लीला जिसको कहते हैं, ये कृष्ण लीला जो यहां हुई वही थोड़ी लीला हुई। जब असली कृष्ण आए तो वो भी लीला ही थी। ऐसा नहीं कि असली कृष्ण आके बड़े परेशान हैरान थे, वो भी लीला थी और ये भी लीला थी। तो मानव के रूप में इसीलिए आए कि वो तो लीला कर रहे हैं, पर हम सब मूर्खों के ऊपर कोई असर पड़ जाए और हमारा जीवन भी सुंदर बन जाए, इसलिए सुंदरकांड है। तो मां बोलती अच्छा बोल, क्या बोलना चाहता है? बोला मां पता है क्या हुआ? बोला क्या? बोला पिता दीन मोहि कानन राजू। देखो कितने प्यारे वचन हैं राम जी के। इतनी बड़ी घटना घर में घट गई है, अब भगवान समझ के मत देखना इस घटना को, साधारण अपने घर का इमेजिनेशन करो
कि माताएं हैं, पिता हैं, 4 भाई हैं, अपना ही तुम्हारा ही घर, उनका घर, उनका घर, इमेजिनेशन करो। सबके घर में तो ऐसे ही हैं, 4 भाई, 5 भाई, 3 भाई, 2 भाई, मैया है, जेठानी देवरानी है, सब वही हैं। और इधर इतनी बड़ी बात हो गई कि आज जिसको राज गद्दी मिलनी थी, क्योंकि मनु महाराज ने लिखा कि बड़ा जो संतान होता है वही राजगद्दी का अधिकारी होता है, वही राजपुत्र बने। और आज सब पलट गया है, धर्म विरुद्ध काम हो रहा है। तो राम जी कहते हैं, माता पिता दीन मोहि कानन राजू। तुम्हें पता है क्या हुआ है? क्या बोला, अयोध्या की जो ये सत्ता है ना, इसे भरत को दे दिया पिताश्री ने, और मुझे जंगल का राजा बनाया है, कानन राजू। और आपने देखा होगा कि कौशल्या को पीड़ा हुई है, हुआ है। एक कौशल्या बड़ी रानी है, राम के मुंह पे और दशरथ के मुंह पे लोग थू थू कर देते अगर कौशल्या खड़ी हो जाती और विरोध कर देती तो। नहीं, मेरे बेटे को कैसे बन भेजोगे, कौन होते हो तुम? पहले तो गद्दी कैसे नहीं मिलेगा, मनु महाराज ने लिखा है बड़े बेटे को गद्दी मिलती, क्यों ना दोगे? और दूसरी बात, वो कौन होती है कैकई मेरे बेटे को भेजने वाली? होती कौन है वो मेरे बेटे को जंगल भेजने वाली? कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन कर सकते हो? 4 भाई घर में हैं और किसी के बच्चे को कहा जाए तू ही चला जा सामान लाने के लिए, और माता को कष्ट हो जाए, सभी मेरे ही बेटे को भेजते हैं। आप रामायण सुनने के योग्य हैं? आप खुद हाथ रखिए हृदय पर, क्या आप रामायण सुनने के योग्य हैं? क्या आप रामायण से आपका थोड़ा सा भी रिलेशन है? ये रामायण के चरित्र आपके चरित्र में उतरें, आपके व्यवहार में उतरें, तब तो रामायण सुनने और कहने का कोई फल है। इतनी बड़ी बात हो गई, 14 साल के लिए वनवास एक राजकुमार को। कौन मां छोड़ेगी यार? कोई पैदा नहीं हुई अभी कलयुग में, नहीं देखता मैं किसी को, कोई भी 14 दिन न छोड़े, 14 साल। जबकि वास्तविक हक है राम का, राम की माता का हक है, बड़ी रानी है, जो कहेंगी लोगों को मानना पड़ेगा धर्म के अनुसार। राम ने जैसे ही कहा, माता की आंखों में आंसू आए और पूछा कि तुम्हारे पिता इतना बड़ा निर्णय अकेले कैसे ले लिए? पूछा है राम से, तुम बन जाओगे, इतना बड़ा निर्णय 9 महीने मैंने पेट में रखा है। शास्त्र तो ये कहता है कि राजा को मुझसे भी पूछना चाहिए था, मेरी सहमति लेनी चाहिए थी। और राजा दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, धर्मज्ञ हैं, वो ऐसा नीति समझ में नहीं आई राम। तो जब राम ने कहा कि नहीं माता, ये कैकई माता का भी आदेश है, उनकी सहमति है, अब पराकाष्ठा हो गई मित्रों, परिवार के प्रेम की पराकाष्ठा हो गई अब तो। अच्छा, कैकई ने कहा है, हाँ, बोला तो पहले क्यों नहीं बताया? जब पिता ने भी आज्ञा दे दी और माता ने भी कह दिया तो मेरे पास क्यों आया है? नहीं, ये भी आज्ञा पिता की है और माता की है कि जाओ अपनी मां से आशीर्वाद लेके आओ। इस घर की बहुरानियां कैसी हैं यार, इस घर की माताएं कैसी हैं, जरा देखो तो। लक्ष्मण जाते हैं अपनी मां के पास कि भैया के साथ बन जा रहा हूं, तो वो बिगड़ पड़ती है कि मेरे दूध का कलंक लगा दिया तूने, मेरे पास आ गए। जानकी वहीं मौजूद थी। राम अपनी माता से आदेश लेने आते हैं तो कौशल्या बिखर जाती है, बिफर उठती है। तूने, मैं तुझे लालन पालन नहीं की ना, मेरे जन्म देने पर भी धिक्कार हो गया। राम बोलते हैं कौन सी गलती कर दी मैंने? अरे जब कैकई ने कह दिया, तुम्हारी माता ने, जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, तुम विवाह करके आए तो मेरे पास क्या था? सब था, पर देने की हस्ती न थी। उस माता ने तुम्हें कनक भवन दे दिया, सोने का एक ही भवन था, और 4 बेटों का विवाह हुआ था। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, 4 बहुएं आई थी, और सब अपनी अपनी बहुओं का ख्याल रखती।
ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, मैं इसको अपना गहना दूंगी, मैं इसको अपना गहना दूंगी, मैं, ये ऐसे ही चलता है। संसार यही है, परिवार यही है, तुम भी यही करोगे। जरा देखो इस परिवार को। इस परिवार में बाउंडेशन ऊपर की नहीं है, दिखावे की नहीं है। इस परिवार में बाउंडेशन भीतर की है, जड़ में है। यहां फूलों के ऊपर सिर्फ धुलाई नहीं होती, पानी नहीं दिए जाते, फूलों के ऊपर और सुंदर स्प्रे नहीं मारे जाते, यहां जड़ की देखभाल की जाती है। और याद रखिएगा, बगीची कितनी भी सुंदर हो, फूल को कितना भी दहला लो, धुला लो, अगर जड़ में दीमक लग गए और जड़ के ऊपर ध्यान न दिया तो मित्रों, ये पेड़ को सूख जाने में कितनी देर लगेगी। इस हरे भरे परिवार के पेड़ को गिरने में कितनी देर लगेगी, बिखरने में कितनी देर लगेगी। कितनी गहराई है रामायण में। एक एक पात्र कितने जीवंत हैं। एक पात्र के, एक लीला के एक अंश को अगर समझ लिया जाए तो पता नहीं जीवन की कितनी परेशानियों का अंत हो जाए। और तब मां कहती है, माता ने आदेश दे दिया, अब तो खुशी खुशी बन जा। भीतर मां है, रो रही है। कौशल्या, कौन न रोवे जिसके बेटे का कल राज सिंहासन होना, राज तिलक होना है, और वो जो मखमल पे सिर्फ चला हो आज जंगल की ओर जाए। रो रही है, क्रंदन कर रही है। पर देखो, कौशल्या है ना, राम की जननी है ना, जिसके गर्भ से राम पैदा हुए हैं। तो ऐरे गहरे के गर्भ से राम थोड़े ही पैदा होते, किसी ऐरे गहरे माई के पेट से प्रहलाद थोड़े ही पैदा होता है, किसी ऐरे गहरे माई के पेट से थोड़ी कोई ध्रुव पैदा होता है। तो माता भी वैसी चाहिए, गर्भ भी वैसा चाहिए, तपस्या भी वैसी चाहिए, करुणा की देवी हो, सहनशीलता की मूर्ति हो। और मां भीतर से रो रही है, पर ऊपर से राम को सदाचरण और कर्तव्य सिखा रही है कि नहीं, हर जगह सेंटिमेंटल होने से काम नहीं चलेगा राम, यहां कर्तव्य है। और आपने देखा होगा, कैकेयी ने भी बड़ा डांटा था राम को, जब बोले मां ये पिता की हालत, बोला चुप, पिता की हालत, पिता बचपन से दूध पिला के बड़ा क्यों, बच्चा है मेरा, निर्णय तेरे हाथ में है, मैंने मांग लिया जो राजा से मांगना था। एक तरफ एक राजा की इच्छा है कि तू यहां रह जाए, और एक तरफ उन करोड़ों लोगों की प्रतीक्षा है जो हजारों वर्षों से तेरे लिए तपस्या कर रहे हैं जंगल में। वो ऋषि, वो महर्षि, वो सबरी का क्या होगा, वो केवट का क्या होगा, उस जटायु का क्या होगा, उन वानरों का क्या होगा, सुग्रीव का क्या होगा। और रावण के आतंक से पूरी दुनिया थरथरा रही है। इस पूरी दुनिया के भय का हरण कौन करेगा? पिता की इच्छा पूरी करेगा। पिता की इच्छा नहीं, लोगों की प्रतीक्षा को पूरी कर, इसके लिए तो इस पृथ्वी पर आया है। झटक दिया माता ने, कैकेयी ने राम को झटक दिया। अब तू निर्णय कर, मैंने जो मांगना था मांग लिया तेरे पिता से, अब निर्णय तेरे हाथ में, इच्छा पूरी कर तो एक की होगी और प्रतीक्षा करोड़ों की है, और उसी के लिए तू आया भी है। विप्रधेनु सुर संत हित लेन मनुज अवतार। कहीं नहीं लिखा तेरे आने में कि अपने पिता के लिए तू आया, अपने माता के लिए आया है। विप्रधेनु सुर संत हित। और कौशल्या भी फिर यही कहती है, जाओ, माता ने कानन राज दिया है, पिता दीन। जरा शब्दों का प्रयोग देखिए। जब घर की स्थिति खराब होने वाली हो, घर में विद्रोह होने वाला हो, घर में किसी कारण से झगड़े होने वाले हों, तो मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, इस बात को याद रखना कि तुम्हारे शब्द ही या तो यहां पर तोड़ सकते हैं घर को, या टूटे हुए घर को जोड़ भी सकते हैं। शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। शब्द ही तो मैं दे रहा हूं। आज तक किसी गुरु ने किसी शिष्य को दिया क्या है? शब्द ही तो दिया है। शब्द बड़े शक्तिशाली हैं। जामवंत ने हनुमान को दिया क्या? शब्द ही तो दिया। पवन तनय बल पवन समाना, और उठ गए हनुमान सोए हुए। शब्द में बड़ी शक्ति है, क्योंकि शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है। चाहो तो बने हुए घर टूट सकते हैं, और चाहो तो तुम्हारे शब्दों से टूटे हुए घर बन सकते हैं।
शब्द महत्वपूर्ण। कई घरों में माता पिता या लोग अपने अपने परिवार से प्रेम तो करते हैं, पर शब्द बड़े बेकार होते हैं उनके। प्रेम है पर शब्द का चुनाव नहीं है। और कहते हैं गोली की घाव भर जाती है पर बोली की घाव नहीं भरती। तुम भी जानते हो। इसलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर कीजिए। ये मैनेजमेंट है, कुशलता है, शब्दों का मैनेजमेंट। बोलने की डिग्री, क्या बोलूं, लिबलिबी से चिपचिपी से जिह्वा, बोले तो शास्त्र पैदा हो जाए, अब बोले तो महाभारत हो जाए। बोले तो लोग प्रणाम करें, अब बोले तो लोग जूता मारे। लिबलिबी, यही जिह्वा है। शब्द बड़े महत्वपूर्ण है और पूरी रामायण शब्दों का खेल है। शब्दों का चुनाव, शब्दों का प्रयोग, कब कहां कैसे किस वक्त किस शब्द का प्रयोग करें। मैं आपसे पूछता हूं, राम नाम सत्य है, ये कौन बेकार शब्द है क्या? ये जो मूर्ख होंगे वही इससे चिढ़ते होंगे, वरना राम तो सत्य है ही है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम। भगवान के जन्म के समय केवल सत्य सत्य सत्य, कृष्ण सत्य राम सत्य। पर जरा किसी के विवाह में जाके कह दीजिए, जब बरमाला हो, राम नाम सत्य है, इतने जूते पड़ेंगे। मिला हुआ जो निमंत्रण है वो तो लेगा, पर पब्लिक इतनी टूट पड़ेगी। तो कहां से मूर्ख आ गया? आपने सही कहा, पर ये इस जगह के लिए नहीं बनाया गया। इस शब्द विवाह में जाके कहने के लिए, कहना भी हो तो कान में कह दियो जाके, समझदार मित्र होगा तो समझेगा। अच्छा ही बोला आपने, पर चुनाव सही जगह नहीं किया, वक्त सही नहीं था, जगह सही नहीं थी, इवेंट ठीक नहीं था वो। इसलिए राम ने शब्द का प्रयोग किया है। जरा ध्यान रखना, घर का बड़ा बेटा है, घर के बड़े बेटे के शब्द का बड़ा महत्व होता है जीवन में। पूरा घर राम के एक वचन से चाहे तो टूट जाए और चाहे तो बन जाए। एक बार माता के चरणों में रो पड़े कि मां, मैंने क्या गलती की थी, मुझे क्यों वनवास दे दिया गया। वो कौशल्या खड़ी हो जाती, कौन दे देगा तुझे वनवास? कैकेयी ने 3 वर मांगा है, बड़ी रानी मैं हूं, मैं भी वरदान चाहती हूं राजा से, और इनकार न कर पाते। और उस समय की जो व्यवस्था थी हिंदू शास्त्रों में, सनातन शास्त्रों में, कि भैया पुत्र को अगर कुछ करना है तो बिना उसकी माता की इच्छा के तुम कुछ नहीं कर सकते। माता की सहमति जरूरी है। तुम अच्छी शिक्षा भी देना चाहते हो तो माता की सहमति लो, उसके बिना संभव नहीं है। एक नियम था उस समय के समाज का। इसलिए अगर कौशल्या खड़ी हो जाती तो कोई ताकत न थी जो राम को, और राम को कौन भेज देता। एक केवल दशरथ भी नहीं चाहते थे, केवल कैकेयी चाहती थी। सारा अयोध्या रो रहा था, सारी अयोध्या थूक रही थी कैकेयी की मुख पर, सारी अयोध्या विद्रोह करने पर उतारू थी। अगर राम ही कह देते देखो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो सारी अयोध्या टूट पड़ती। कौन भेज सकता था राम को वनवास? और मां खड़ी हो जाती कौशल्या अटारी पर, और एक बार आंखों से आंसू बहाती तो जनता ईंट से ईंट बजा देती अयोध्या का। उसी समय महल धराशायी हो जाती। कौन भेजता है राम को वनवास? किसकी हैसियत? पर ये राम है। शब्दों का चुनाव देखो इनका। सब, अरे लाचारी में ब्रह्मचारी बन जाओ तो कोई बात नहीं, शक्ति हो तुम्हारे पास, तुम कुछ कर सकते हो। और कुछ कर सको न कर सको, घर तो कोई भी तोड़ सकता है, ये तो सबके हाथ में। इस कली काल में क्या उस समय भी था भैया, ये पावर सबके पास है। कुछ न कर सके तो घर तो 1 मिनट में तोड़ देवें। किसी का दिल तोड़ना हो, किसी का घर तोड़ना हो, किसी का सर फोड़ना हो, इसमें टाइम लगता है क्या? ये तो बड़ी आसान काम है। फूटे हुए सर में मलहम लगाना बड़ी मुश्किल है, पट्टियां जोड़ना बड़ी मुश्किल है, टूटे हुए घर को जोड़ देना बड़ी मुश्किल है, टूटे हुए दिल को संभाल देना बड़ी मुश्किल है, पर तोड़ देना कौन सी बहादुरी है? कांच को उठा के पटक दो चन्न से, कांच की हिफाजत बहुत की जाती है। छूना मत, कुछ मारना मत, तोड़ने में 1 सेकंड लगता है, चन्न गया। तोड़ना कौन सी बड़ी बात है? ये रामायण तोड़ना नहीं जोड़ना सिखा रही है। और मैंने तुम्हें कई बार कहा है, तुम परिवार में रहते हो और ये रामायण विशुद्ध परिवार की कथा है। प्रेम परिवार की नींव है। प्रेम हिल गई
तो बिल्डिंगें कितनी भी बड़ी बना लो, ऊपर से दिखावटी चाहे कितना भी हो, अगर जड़ में प्रेम नहीं है परिवार के प्रत्येक सदस्यों के हृदय के भीतर प्रेम नहीं है एक दूसरे के प्रति, तो वो बिल्डिंग कितनी दिन चलेगी? टूटेगी आज नहीं तो कल, मिटेगी, भरभरा के गिरेगी बालू के भीत की तरह। इसलिए इंटरनल लव ये नींव है, ये बेस है, ये फाउंडेशन है, ये चाहिए। राम ने शब्दों का चुनाव किया। पिता दीन मोहे कानन राजू। माता अपने बेटे के राजा होने का श्रृंगार करने वाली है। राम कहते हैं तो इसमें तकलीफ क्या है मैया, मैं राजा ही तो बना हूं, पिताजी ने राजा दिया है। कहां का? कानन राजू। मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं इस राज्य पर बैठूं। माता और पिता ने जो निर्णय किया है वो ठीक ही किया होगा। और तब माता जो बड़ी थी, अगर मां कौशल्या के मन में थोड़ा विरोध का संभावना भी होगा तो पुत्र की संवेदनशीलता और पुत्र की दृढ़ता और पुत्र का प्रेम और पुत्र का ये निर्णय देख करके माता तो मानो जड़ हो गई। अरे राम! इसलिए मेरे मित्रों, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि माता पिता भी कुछ उनके दिल दुखी हों, तकलीफ में हो, उनको ऐसी कोई सूचना मिले जिससे घर टूटने की संभावना हो। तुम पुत्र हो तो तुम संभालना, राम बनना, राम की तरह अपनी मां को संभालो, राम की तरह अपने पिता को संभालो शब्दों से, क्योंकि उद्देश्य तुम्हारा पवित्र है। पिता दीन मोहि कानन राजू। राज्य मिला है मुझे। और अब कौशल्या प्रसन्न हो गई। हां जा, तू जरूर जाएगा। और वो श्रृंगार न कर सकी तो क्या, ये श्रृंगार करूंगी तेरे लिए, बलकल वस्त्र पहनाऊंगी तुझे, तेरी जटा बनाऊंगी, वेणी बनाऊंगी। श्रृंगार तो यही है। तो जंगल का, अयोध्या कितनी दूर में फैला हुआ है, इतनी दूर का, और जंगल कितना बड़ा है। पृथ्वी पर जंगल कितना है वो तुम्हें भी पता है, पृथ्वी पर पानी कितनी है वो तुम्हें भी पता है, और पृथ्वी पर स्थल कितना है वो तुम्हें भी पता है। उस स्थल का इतना छोटा सा टुकड़ा अयोध्या, इतना छोटा सा। और पिता ने कहा है तुम जंगल के राजा, जाओ, पूरा जंगल तुम्हारा है। और जंगल का अर्थ है, जंगल कहते ना, क्या घर को जंगल बना दिया है, मतलब जहां चीजें अव्यवस्थित हों। राम, ये दुनिया अव्यवस्थित है, रावण के प्रकोप से, राक्षसों के प्रकोप से चारों तरफ अव्यवस्था फैली है। तुम्हें उसका राजा बनाया जाता है, उसको व्यवस्थित करके आओ। शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास कोई साधारण मानव है, वाल्मीकि कोई साधारण मानव है, स्वयं परमात्मा ही आते हैं अपनी कथा लिखने को। आदमी कौन लिख सकता है? इसलिए तो गुरु को भगवान कहते हैं, गुरुदेवो महेश्वर। कहने का अर्थ क्या है? अपनी लीला का उद्घाटन करने के लिए परमात्मा के सिवा दूसरा कोई आ भी नहीं सकता। अपनी कथा कहने परमात्मा के सिवा और कह भी कौन सकता है? अपने राज जानता भी कौन है? वही आता है। इसलिए ही सदगुरु को भगवान कहते हैं। वही आए, वही कह रहे हैं, वही बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एज। इस एज में इस कथा की क्या आवश्यकता है, उसके अनुसार आते हैं परमात्मा गुरु का स्वरूप लेकर तुम्हें बताने। तुम विरोध मत समझना कि वहां तो कुछ और लिखा था, ये कुछ और बता रहे हैं। वहां जो लिखा था केवल शब्द पर दृष्टि पड़ रही थी। जिसने कभी देखा न हो सांप और न सांप को जाना हो, और उसको लिख दो, केवल अक्षर पहचानता हो, सांप पड़ेगा, क्या है? सांप। पर जिसने कभी सांप को देखा हो तो सांप लिखा हुआ भी देख करके, एक बार कल बोल रहा था स्नेहानंद, सांप सुनते मुझे बहुत भय लगता है सांप से, क्योंकि सांप को मैंने देखा है, इमेजिन किया हुआ है, सांप ऐसा होता है, सुना है काटने से ये होता है। तो शब्द भी तभी प्रभाव लाते हैं ना। शब्द ब्रह्म है कब? जब शब्दों के भीतर छिपे हुए अर्थ को समझाने वाले कोई सदगुरु तुम्हारे पास हो तब। वरना राम में क्या है? इस दुनिया में करोड़ों लोग राम को कुछ नहीं मानते। इस दुनिया में करोड़ों लोग राम कृष्ण को कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं मानते। कम्युनिस्ट लोग कुछ नहीं मानते, बेकार है, अफीम है, सब ढोंग है, ढकोसला है, मत मानो। पर जब सदगुरु के मुखारविंद से सुनकर राम के पराक्रम को कोई सुनता है, राम के प्रभुत्व को कोई जानता है, राम शब्द में छिपे हुए परमात्मा तत्व से जब किसी का परिचय करा देते हैं गुरुदेव, तो एक राम का नाम ही भवसागर से तार देने के लिए काफी होता है। एक नाम, कहते हैं एक नाम, राम का एक नाम ही काफी है। राम नाम की बैंक बनाने की जरूरत नहीं है, एक नाम। पर वो नाम कौन सा? बोला सदगुरु ने अगर तत्व समझा दिया है राम,
हु इज राम, और वो समझ गए। और उसका पहला तरीका है हु एम आई, मैं कौन हूं, शरीर कौन है, मन कौन है, बुद्धि कौन है, चित्त कौन है, अहंकार कौन है, आत्मा कौन है। ये जानने के बाद तभी जान सकते हो परमात्मा राम कौन है। यात्रा है ये, इस यात्रा के बगैर कोई जान नहीं सकता, जानने का कोई उपाय भी नहीं है। और फिर जानोगे तो अधूरा जानोगे। अध जल गगरी छलकत जाए, गगरी आधी भरी होगी तो छलकेगी, पर गुरुदेव की कृपा से पूर्ण भर गई। और वृंदावन में चले गए और राजस्थान में चले जाओ ब्रज क्षेत्र में, तो जाकर के देखो 5-5, 10-10 गगरियां गोपी अपने माथे पे रखती हैं, सब में जल भरा है। बात भी करती जा रही है, मटकती भी जा रही है, हंसती भी जा रही है, मुस्कुराती भी जा रही है, पर एक बूंद पानी छलक जाए, हिम्मत है, इतनी तैयारी है उसकी, इतना अभ्यास किया है उस गोपी ने। और गोपी के तन पर पानी नहीं जा रही, गागर नहीं जा रही, गोपी का मन लगा हुआ है, मुंह दूसरे से बात कर रही है, आंखें कुछ और देख रही है, कान किधर और है, हाथ कहीं और चलता, पांव कहीं और चलता, इंद्रियां जगह जगह भिड़ी हैं, पर गोपी का मन केंद्रित है, गोपी का हृदय केंद्रित है, गोपी की चेतना केंद्रित है। उस गागर के ऊपर एक बूंद पानी कैसे छलक जाएगी। देखो राजस्थान का नृत्य जो तुम देखते हो, 10-10 गगरियां रख करके कैसे नाचती हैं। क्या है ये? शरीर का कमाल है, ये योगाभ्यास है, कभी नहीं हो सकता। ये मन की एकाग्रता है, संपूर्ण मन प्राण उस गागर पर है, हिल कैसे जाएगा? हिल नहीं सकता। वरना देखो इस दुनिया में कैसे कैसे लोग, आइंस्टाइन के बारे में बताया मंद बुद्धि, और क्या आविष्कार कर दिया। एक फिल्म आई थी नाच मयूरी नाच, उसके पैर कटे थे, जिसके ऊपर यह पिक्चर बनी थी, और उसके बाद नकली पैर लगा के उसने नृत्य शुरू किया, और ऐसा नृत्य किया कि दुनिया में कोई न कर पाया। तन का कहां महत्व है यारों? पांव तो कटे हुए थे, लकड़ी के पांव थे, जिनके दोनों सही थे वो न नाच पाए, पर एक लकड़ी लगाए और मन, तन, प्राण और जिजीविषा, इच्छा प्रबल, और जब वो प्रबल हुई तो लकड़ी के पांव से नृत्य कर डाले। हनुमान जी, राम जी के शब्दों का प्रयोग देखिए, पिता दीन मोहि कानन राजू। अगर आप रामचरितमानस सुनते हो मेरे मुख से, मुझे गुरु कहते हो, मेरे गुरुदेव हैं, तो जरा ध्यान रखना इन बातों पर। शब्दों का प्रयोग, शब्दों का चुनाव ठीक से करिए, कब किस शब्द का प्रयोग करना है। आप खींच प्रकट मत करिए। मुझे याद है एक व्यक्ति गया, राजा गया अपने प्रजा के साथ, मंत्रियों के साथ एक फकीर के पास, और बोला कि स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। तो फकीर ने बोला महामूर्ख है, तेरे को राजा कौन बना दिया, इतना बड़ा मूड है तू, अब अकेले रहता तो सुन भी लेता, जनता थी। यही पागल आदमी क्या ये फकीर। बाबा राजा साहब यहाँ, अरे महामूढ़ है, मूर्ख है, जाहिल। बोलता जाए, अरे मैंने आपसे तो प्रश्न पूछा है, अरे तू एक नंबर का जाहिल है, मूर्ख कहीं का। वो तो तलवारी खींच डाला, बोला बस यही नर्क है। मतलब ये जो तेरा आक्रोश है ना, यही नर्क है, यही तुझे नर्क तक पहुंचाएगा। मेरे ये शब्द, अगर तू जाहिल है और मैंने तुझे जाहिल कहा तो सत्य कहा, बुरा किस बात का। और अगर तू जाहिल नहीं है और मैंने जाहिल कहा तो अपने ऊपर लेता क्यों है। री 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 ऐसा ज्ञान, भीतर तलवार डाला, कहा यही स्वर्ग है। जब आक्रोश मिटा तुम्हारा तो स्वर्ग में आ गए। आक्रोश में घर बिगड़ रहे हैं। मां अपने बच्चे से ठीक से बात नहीं कर पा रही, सास अपनी बहू से ठीक से बात नहीं कर पा रही, आक्रोश है। उस आक्रोश के कारण प्रेमी सब हैं, एक दूसरे को प्रेम सब करते हैं। कौन नहीं करता? जिस मां के पेट से जन्म लिया बेटा कैसे प्रेम नहीं करेगा? जिस घर में पल पोस के बड़ा हुआ उन सदस्यों से प्रेम कैसे न करेगा? है उसके भीतर प्रेम। पर आक्रोश, अंधकार, अज्ञानता, गुरु का अभाव, सत्संग का अभाव उसके जीवन में उसकी वाणी को ऐसा विकृत बना दिया है कि वाणी से ही महाभारत हो जा रही है। द्रौपदी ने वाणी से ही तो महाभारत करवा दिया। और क्या थी महाभारत, कैसे हो गई? वाणी से महाभारत हो गई। ठीक है दुर्योधन बेकार है, भगवान की लीला है, पर जब तात्विक दृष्टि से मत देखो, लीला की दृष्टि से देखो, तो द्रौपदी ही कारण है महाभारत की।
अब बेचारा चला जा रहा है, चलो दिखाई नहीं पड़ा। इतनी सुंदर कलाकृति थी कि जहां स्थल हो वो जल जैसा प्रतीत होता था और जहां जल था वो स्थल जैसा प्रतीत होता था। ऐसा महल बना था, शीशे का, आज का बना है क्या। मैंने एक दिन कहा था, कई बार जब पहले मैं घूमता था देश में, बहुत खुद भी ड्राइव करता था, सब बैठे रहते थे गाड़ी में, अचानक मुझे भूख लगती, कुछ होता, खूब सुंदर कहीं राजस्थान के किसी शहर में, महाराष्ट्र के किसी शहर में, तो घूमता ही रहता था और गाड़ी रोक के कहता जा वहाँ से मिठाई लेगा, मिठाई मुझे बहुत पसंद है। और अब उस समय तो भक्ति तो एकदम, हाँ गुरुजी बोले, धड़ 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 उतर के गया, जाके धड़ाम से नीचे, ढम से। क्या हुआ? बोला मिठाई की दुकान में ऐसा शीशा का दरवाजा लगा था, दिखाई नहीं पड़ा, धड़ाम से नीचे गिरा। हम हो गया मिठाई, पहले ले आओ उसको पानी वानी दे। तो इतना बड़ा सुंदर सा वो, उसको जो लघु बोलता है पुचकी ना क्या, मुझे याद नहीं है, जो भी, वो बैलून को फूला के वो बन गया बेचारे का। हम क्या, जा तू, अब तू जा, सीख लिया तो अब दोबारा ऐसा मत करना। पर क्या सीखे, मनुष्य सीखने वाला है। मैंने 7-8 साल के भ्रमण में, मैंने जो भ्रमण किया है उसमें ये घटना 25 बार हुई होगी और वही लोग करते थे। ठीक हुआ नहीं कि 3 महीने बाद फिर वही धड़ाम से। हम ये हद है यार, तो तेरी चेतना कहां रहती है। आप बोलते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, मैंने ऐसा मत कर, देखा कर। मैं बोलता ही इसलिए हूं कि तुझे दिखाई पड़ने लगे, और तू बोल रहा है कि आप बोलते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मैं अंधा थोड़ी बनाने के लिए, आंखें देने के लिए आया, मैं सुलाने थोड़े आया, जागृति देने आया। मैं मोह में तुझे डालने थोड़ी आया हूं, उस मोह से तुझे निवारने आया हूं, उबारने आया हूं, मोह का उपाय बताने आया हूं। इसलिए साधारण बात में भी अगर जागृति तेरी ना होगी तो बड़े बातों में कैसे जागृत होगा। और तब फिर इसका बहाना ढूंढते थे कि नहीं, मीरा सुध बुध खो जाती थी, कबीर, हम तो कबीर हो गया, मीरा हो गया। झूठ मत बोल, मीरा और कबीर हो गए, सुध बुध नहीं है। यह आलस्य है तुम्हारा, यह प्रमाद है तुम्हारा। इसको मीरा और कबीर से मत जोड़ो, इसको भक्तों के चरित्र से मत जोड़ो कि मैं इतना बेसुद्ध हूं राम नाम में कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। ये पाखंड हो जाएगा। फिर तुम्हें यह याद न रहेगा कि मुझे याद नहीं रहता। जिसको याद नहीं रहता भक्ति के कारण, परमात्मा के कारण, गुरु के कारण, वो ये कहने वाला भी नहीं कि मुझे याद नहीं रहता आपके प्रेम में, फिर ये कैसे याद रह गया। जिसको याद नहीं रहता वो नहीं रहता, वो तो दीवाना हो गया। कपड़े छूट गए ऋषभ के और अब कपड़े छोड़ छोड़ के जैन मुनि बन रहे। उनके कपड़े छूट गए थे, कपड़ा उतारा ना था ना ऋषभ ने। चारों तरफ ऐसी अवस्था हो गई थी, कपड़े सरक गए, खत्म हो गए। हम ट्राई कर रहे कपड़े छोड़ के बनने के लिए। कठिन है, कर सको तो कर लो, कोई बात नहीं, मैं किसी को ऊपर उंगली क्यों उठाऊं, बट इट्स टू डिफिकल्ट। थोड़ा कठिनाई है, अभ्यास से भी होता है, पर हमेशा याद होता है मैंने कपड़ा छोड़ा है, मैंने कपड़ा छोड़ा है, मैंने घर छोड़ा है, मैंने द्वार छोड़ा है, मैंने धन छोड़ा है, मैंने संपत्ति छोड़ दी, मैंने ये छोड़ दिया। अरे छोड़ने का जब तक याद है तब तक छोड़ा कहां माय डियर। मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मैं ये त्याग करके आया हूं। जब त्याग याद है तो त्याग हुआ कहां? अभी तो तुम्हारी मेमोरी में है, हाथ से निकलिए, शरीर से हट गए हो, मन वहीं लगा है। और मैंने कहा शरीर का कोई मूल्य नहीं, मन का मूल्य है। मैं बड़ा राजा था, आज इतने वर्षों के बाद लोगों को कितना, मैं आज से प्रवचन नहीं कर रहा, आज से नहीं हूं, इतने वर्षों के बाद शायद महीने, 2 महीने, 4 महीने पहले लोगों को पता चला कि मैंने कोई पढ़ाई की है और मुझसे भूल हो गया जो मैंने बोल दिया, मेरे गुरु ने नहीं कहा था। अब कई लोग लेंगे डॉक्टर श्री रितेश्वर, क्या मतलब है इसका? उन्होंने कहा त्याग कर दे हर चीज का। एक ही रिश्ता है जीव का परमात्मा के साथ, जीव होए श्री कृष्णेर नित्य दास। तो श्री कृष्ण का नित्य दास है, नथिंग एल्स, और कुछ हो भी नहीं सकता। परमात्मा का दास है और कुछ नहीं है। ये उपाधियां जब तक तुम्हें याद रहेंगी, ये पढ़ाइयां जब तक तुम्हें याद रहेंगी, ये धनाढ्यपना तुम्हें जब तक याद रहेगा, ये जाति का बोध जब तक तुमको याद रहेगा, मैं किस जाति में आया हूं, ये सब, मैं किस घर से आया हूं, मेरे पिताजी कैसे हैं। कोई बहू आए और अपने माता और पिता को याद करती रहे घर में, वो कभी सुखी नहीं रह सकती। भूल जाओ, अब माता और पिता तुम्हारे यहां हैं, अपने उस गौरव को भूलो। याद रखना है तो सिर्फ याद रखो कि तुम्हारी मां ने तुम्हें अच्छा क्या सिखाया था। याद रखना है तो याद रखो पिता ने क्या संस्कार दिए थे, उनको याद मत करो। तुम्हारा घर यही है, परिवार यही है, उनको याद कर करके न यहां की रह पाओगी न वहां की रह पाओगी। ये सूत्र हैं, ये सिद्धांत हैं। जब जाना है जानकी को वन, तो क्या जनक से पूछा गया था? वही जनक। जनक कौन है? अपने पति के साथ बन जा रही है, आज है हैसियत,
अपनी बीबी के साथ अपनी बीबी को ही कहीं ले जाना है तो पहले बाप से पूछना पड़ता है, ससुर राजी है कि नहीं, सास राजी है कि नहीं, साला क्या बोल रहा है। ये क्या है? ये भारतीय परंपरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जानकी जा रही हैं, इतनी सुकुमारी जनक की बेटी बन जा रही हैं। अरे जनक ही केस कर देते, मुकदमा कर देते कि नहीं मेरी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे दामाद को राजा बनना चाहिए। कानून यही कहता है। उस समय मनुस्मृति मनुसंहिता ही कानून था, जैसे आज भारतीय अनुच्छेद हैं। भारत का कानून उस समय मनु का बनाया हुआ कानून था। मनु ने कहा था बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। कानूनन थे, मुकदमे हो जाते, न जा पाते राम बन। पहले हरजाना भरना पड़ता, डिवोर्स करना पड़ता। पहले हरजाना भरो, आधा राज्य दो मेरी पत्नी को, मेरी बेटी को। पता नहीं कितनी पीड़ा होती, पर एक खबर नहीं जनक को। नहीं, जनक कौन होता है? जनक ने विवाह कर दिया अपनी पुत्री का। अब वो कौन? जब भरत आए उनको बुलाया गया, जनक को ही बुलाए, चलिए राम जी को थोड़ा मनाना है बुलाने के लिए। अब कोई काम है तो चलिए मना ले आते हैं, पर हमारे परिवार का डिसीजन है। हु आर यू? तुम कौन होते हो? हमारे परिवार, ये मेरे परिवार का मामला है। तब परिवार बचेगी। नहीं, इन मामाओं ने और नानाओं ने परिवार को बचने नहीं दिया है, याद रखना। मैं एक एक करके नाम जुड़ा दूंगा। युधाजीत, ये भरत का मामा ही है जिसने भरत को कि पता नहीं क्या क्या सिखाया, कैकेयी को क्या सिखाया। युधाजीत, बचपन से ही ऐसी बात थी। कंस, शकुनी, बड़े बदनाम है ये लोग। ज्यादा इंटरफेरेंस अच्छी बात नहीं है, रामायण यही सिखाती है, सीख लो अच्छे से। रामायण कोई क्या मंगल भवने मंगलहारी द्रवसु दशरथ बिहारी इस करने के लिए, ये पूरा का पूरा एनसाइक्लोपीडिया है। पहचानो तो, जानो तो। ये पंडितों का रटने वाला कोई ग्रंथ थोड़ी, बोंगा पंडित का ग्रंथ थोड़ी नहीं। जीवन के दर्शन यहां से निकलते हैं। एक एक दर्शन का दर्शन करो रामायण से, सदगुरु के शरण में बैठकर। आप मामा और ये बड़ी एक मां, देखो मां बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। मां चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और इसीलिए मैं बचपन में सोचता था यार, मातृ देवो भव, पितृ, हमारा समाज पितृ प्रधान है। माता का टाइटल है जायसवाल, या माता का टाइटल कुछ और है सुल्तानिया, और पिता का अग्रवाल है, तो क्या बेटा सुल्तानिया बनता है? अग्रवाल बनता है। पितृ प्रधान देश है ये भारत। पिता की टाइटल चलती है, पिता का वंश चलता है, माता अपने वंश को खो देती है। पर इतनी डीप है वो माता, वो चाहे तो कई वंशों को बिगाड़ दे, चाहे तो कई वंशों को बना दे। अब ध्यान दीजिए, दो माताओं की चर्चा कर रहा हूं संक्षेप में, रामायण के ही पात्र हैं। एक माता है केकसी, रावण की माता का नाम केकसी है, पिता का नाम विश्रवा है, और नाना का नाम सुमाली है। ये सब तो मैं नहीं बताना चाहता, चाचा चाची सबसे दूर रहता हूं, पर आज जरूरत आन पड़ी इसलिए बता रहा हूं, सुन लो। तो कुछ मूर्ख पूछते रहते हैं मुझसे, इनका नाम, इनके बाप का नाम, इनके दादा का नाम। मैं तुम्हारा नौकर हूं क्या कि बताऊं? मेरी मौज कभी आएगी, कभी इनकी जरूरत पड़ेगी, इन पात्रों को तो बता दूंगा। और रावण बड़ा विद्वान है, बचपन से बड़ा सौम्य बच्चा है। सुमाली ने अपने, सुमाली दैत्य है और विश्रवा ऋषि हैं। तो अपनी बेटी, दैत्य ने अपनी बेटी का विवाह ऋषि से किया, क्योंकि वो चाहता था कि ऐसा बेटा पैदा हो कि पूरी दुनिया पर राज करे। नाना खतरनाक था, दैत्यों का राज हो जाए। तो बोला भैया बेटी तो हमारी दैत्य है ही, ऋषि मिल जाए, ऋषि की ताकत और मिल जाए तो फिर तो बेटा पता नहीं क्या बन जाए। सोच ही इतनी बुरी है। रावण कोई पैदा नहीं, रावण को बनाया है। नाना से लेकर के, मां से लेकर के लोगों ने पैदा किया है रावण को। और फिर उसके बाद क्या हुआ? विवाह हुआ। रावण थका रहता था, बचपन में बड़ा कुशाग्र बुद्धि का था। जब सोने आता तो एकदम थका रहता, बहुत थकावट उसके हृदय में रहती। मां पूछती तू इतना थका हुआ क्यों रहता है? बोला मां क्या करूं, सुबह 3 बजे पिताजी उठा देते हैं, विश्रवा मुनि है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ, ध्यान कर, बैठ जा। और खूब ध्यान कराते और बताते, सुन दुनिया में त्याग करना, दुनिया में पाने को ही सब कुछ नहीं कहते, त्यागने में बड़ा आनंद है। जो ऋषि का गुण होता है वो सिखाते थे। और फिर क्या होता था, देर रात तक नाना और मामा, नाना सिखाते थे शस्त्र, कि शस्त्र कैसे चलाया जाए, और मामा सिखाते थे कुटिलता कैसे करके तुम्हें देवताओं को हराना है,
और तुम्हें इस दुनिया का राजा बनना है। रावण कंफ्यूज था बचपन से, छोटे से। पिता कुछ और सिखाते थे और नाना और मामा वहीं रहते थे। आज रावण ने निर्णय लिया, बड़ी सुंदर कथा है मित्रों। आज रावण ने निर्णय लिया कि नहीं, मैंने अब वेद पढ़ लिया। रावण ने छोटा ही था, वेद पढ़ लिया और लिखा था मातृदेवो भव। कहा अब मैं मम्मी से पूछूंगा, आज मेरी मां निर्णय करेगी मुझे क्या बनना है। और रात्रि में सोया हुआ बालक अपनी मां से पूछता है, मां मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं मां। वेद कहता है मातृदेवो भव, तुम मेरी देवता हो, गुरु हो पहली, तुम बताओ मां। देखो पिता के संस्कार इतने तो आए कि वो समझ गया मातृदेवो भव, लेकिन अभी शिक्षा अधूरी थी। और मातृदेवो भव समझा और माता से पूछा और मां ने उस दिन कह दिया, एक ही बात कह दी कि तुझे बड़ा प्रतापी बनना है, दुनिया पर विजय प्राप्त करना है, और तू ये पिता की बात मत सुना कर, पिता त्याग कर और ये कर, तुझे बहुत बलवान बनना है, बलिष्ठ बनना है, पूरी दुनिया पर शासन करेगा, तू दैत्य कुल का नाम रोशन करेगा अपने नाना और मामा का। और रावण बदल गया। इतना सुंदर बालक, इतना विद्वान बालक, इतना सुंदर सीख दिया हुआ बालक। कल मैंने एक बात कही थी तुम्हें कि व्यवहारिक शिक्षा पिता दे और आध्यात्मिक शिक्षा माता दे। इसके पीछे रीजन यही था। पिता के दिए हुए आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण न कर पाया रावण, क्योंकि माता के बड़े गहरे प्रभाव होते हैं बच्चे के ऊपर। उनकी हाथ की रोटियां खाया हुआ होता है, अन्न से मन बनता है। जिस मां ने रोटियां बनाई हैं, प्रेम करती है, प्रेम की पराकाष्ठा है मां। मां जैसी रोटी और कौन खिला सकता है यार। याद करो उस मिट्टी के चूल्हे पर कभी एक ही मैया 5-5, 6-6, 8-8 बेटे, और सबको मैया फुला फुला के रोटी बना बना के, वो बनाते समय मां की उंगली अभी तक याद आती है। लगता था प्रेम उड़ेल देती है उसमें, हाथ जल जाए क्या हो जाए, और सबको खिला रही है एक साथ। मां तो मां है। रोटी नहीं संस्कार खिलाती है वो, दूध नहीं संस्कार पिलाती है वो। और वो जैसा होगा, कोई माई का लाल, कोई गुरु दुनिया में बदल नहीं सकता किसी बच्चे को, अगर माता ने ऐसे संस्कार दे दिए। इसलिए बी अवेयर, माताओं को मैं बी अवेयर करता हूं। संस्कार दीजिए बच्चों को, ऐसा संस्कार दीजिए, राम का संस्कार दीजिए। और रावण फिर इतने बड़े मुनि का पिता होने के बाद भी विश्रवा का पिता। और क्या दुर्गति हुई रावण की, कैसा बना रावण। और एक लाल अंजनी और केशरी का पुत्र हनुमान है, वो भी चिंता में बैठा है। हनुमत कथा पढ़िए, चुपचाप हनुमान बैठे ऐसे करके मां पूछती तू बड़ा उदास है, क्या देखता है दूर दूर तक। बोला मां मैं सोचता हूं मैं क्या बनूंगा, मुझे क्या, ये हनुमान के प्रश्न, मुझे कैसे क्या करना है। और तब मां ने गोद में बिठाया, सुन तुझे राम मिलेंगे, तो राम के लिए इस पृथ्वी पर आया है, परमात्मा के लिए। जीवन में पुरुषार्थ करना, प्रार्थना करना और प्रतीक्षा करना, ये 3 बातें अंजनी ने कही थी हनुमान से। पुरुषार्थ करना, प्रार्थना करना और प्रतीक्षा करना। मित्रों, हनुमान बनने के लिए मां की ये 3 सीख जरूरी है प्रत्येक बच्चों को, कि आप पुरुषार्थी बने, आलसी मत बनाओ अपने बच्चों को। उनको खिलाओ पिलाओ, प्रेम करो, पर कहो नहीं ये काम करो, उठो बैठो, अभी यहां जाओ, ये करना चाहिए तुमको, सत्संग में बैठना चाहिए, तू बाद में चले जाना दुकान में, तो अभी यहां बैठ, तो बाद में जाना काम में, अभी यहां बैठ। पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थी, प्रार्थना कर। और पुरुषार्थ भी किया, प्रार्थना भी किया, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, प्रतीक्षा कर। हनुमान प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं राम के मिलने का, बैठे हुए सुग्रीव के साथ। राम 14 साल तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौशल्या 14 साल तक अपने लाल को गद्दी पर बिठाने के लिए प्रतीक्षा ही तो कर रही है। कहां लड़ाइयां की, 14 साल पहले ही घर टूट जाता, इक्ष्वाकु वंश के टुकड़े टुकड़े हो जाते, नाम न लेता कोई राम के वंश का। दशरथ का नाम लेने वाला और राम के वंश का नाम लेने वाला कोई पैदा ना होता, अगर उस दिन कौशल्या चूक कर गई होती तो। कौशल्या नहीं चूकी, अपने बेटे के ऊपर अन्याय नहीं समझी, पिता ने निर्णय लिया है, सोच के लिया होगा। इसलिए एक बात है मेरे मित्रों, जिस घर में पिता और माता अपने बच्चों को अलग अलग शिक्षा देते हैं, रावण बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती। इसलिए आपकी लड़ाइयां हो सकती है, पति पत्नी में नहीं बन सकता, पर जब बच्चों को शिक्षा दीजिए तो एक जैसी दीजिए।
पिता कहता है संतोष से रहो, मां कहती है तुम्हारा अधिकार है, लड़ो। रावण बनेगा। बी अवेयर, बिल्कुल न करना। तुम दोनों मिलो, तुम दोनों बेडरूम में बात करो कि सुनो जी बच्चे को क्या कहना है। हमारा आपका तो जीवन इतने साल से जी रहे हैं, खटपट चलती ही रहती है, पर बच्चों को क्या करना है ये बताइए। और फिर बच्चों को जो बोलना है दोनों मिलके बोलो, अलग अलग। और बाहर के संस्कार तुम सिखा दो, और रोटियों में, दूध में और अपनी वाणी में मां ही अपने बच्चों को संस्कार देती है। या तो हनुमान बना लो या रावण बना लो, ये तुम्हारे हाथ में है। या तो परिवार को बचा लो या परिवार को तोड़ दो, ये तुम्हारे हाथ में है। 1 मिनट में टूट सकता है, और जोड़ने के लिए बड़े इंतजार करने पड़ते हैं। 14 साल की तपस्या है। राम को अगर गद्दी चाहिए होती, कोई मैया का लाल पैदा न हुआ था कि 1 मिनट में राम गद्दी पर उसी दिन न बैठते। कौन रोक लेता? सारी जनता साथ में, माता साथ में, राम के पीछे पूरी दुनिया खड़ी थी, कौन रोक लेता? कई को लात मार के निकाल देते अयोध्या से लोग उस दिन। राम ने प्रतीक्षा किया, प्रतीक्षा। क्यों? क्योंकि हमारी प्रतीक्षा में भी वहां लोग हैं, और वहां जाकर राम रावण को मार के आते हैं, तब उनको राजगद्दी मिलती है। और जिस बेटे के लिए कई ने इतना बड़ा विचार बुना था, उस बेटे का जीवन कैसा हुआ जरा देखो तो। आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, सांसारिक दृष्टि से देखो उस बेटे का जीवन कैसा हुआ। लोग पृथ्वी पर रहते हैं और कई का बेटा गड्ढे में रहता है, कब्र में जिसको बोलते। अपने ही बराबर भूमि खोद दी थी कि मेरे प्रभु जिस पृथ्वी पर रहते हैं, मेरे भैया राम, राजा राम, मैं उनका सेवक हूं, मुझे उससे भी नीचे रहना चाहिए। गड्ढे खोदे थे नंदीग्राम में। गए होगे दर्शन के लिए, क्योंकि तीर्थों के तो महारथ हासिल कर लिए है तुमने ने। दुनिया के सब तीर्थ घूम के आ जाओगे, पर तीर्थों से मन का मोचन होता है, ये कभी सीख के ना आओगे, ये कभी ना जानोगे, क्योंकि सद्गुरु जीवन में नहीं है। कौन बताएगा, कौन कहेगा, कौन भीतर प्रवेश कराएगा, कौन सुनने को राजी है, कौन कहने को राजी है? प्रपंच हैं, झूठी बातें हैं, दुनिया की बातें हैं, ऐसे होगा, वैसे कमाई हो जाएगा, वैसे पैसा चला। ये सिखाने के लिए तो बड़े माता पिता बैठे हैं, वो कौन सिखाने वाला बैठा है? पुरुषार्थ, प्रार्थना, प्रतीक्षा कर, दुनिया की हर चीज तुझे प्राप्त होगी। गुरुचरण में रह, जरा याद करो उन माता को। ध्रुव की माता को भी तो याद कर लो इसी बीच में, नहीं तो अन्याय हो जाएगा ध्रुव के साथ। अपमान हो गया, पिता ने अपमान कर दिया, सौतेली माता ने अपमान कर दिया। और मां क्या सिखाती है? चाहती तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग जाते, उस दिन मुकदमे हो जाते। पत्नी तो थी ना, 2 पत्नियां हैं तो हिस्सा बांटना पड़ेगा दोनों के बीच बराबर। ध्रुव का भी उतना ही संपत्ति जितना उत्तम का होना चाहिए। पर माता ने गोद में उठाया और कहा, वाह 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 ध्रुव, तू बेकार रोता है। अरे आज तक मैंने तुझे तेरे पिता की गोद में न बिठा पाई, तेरी अपनी मां हूं, तेरे पिता के गोद का परिचय न करा पाई, न बिठा पाई। पर धन्य है तेरी वो माता जिसने आज तुझे परम पिता की गोद की खबर कर दी कि इस दुनिया में परम पिता भी है, उनकी गोद में बैठो। क्या बात है! शब्दों का चुनाव देखिए मित्रों, एक माता का चुनाव देखिए शब्दों का। जायज बात थी, लड़ जाती तो मुझे पता है उत्तानपाद के राज में जैसे आज सब राम और कौशल्या के पक्ष में खड़े हो जाते, वैसे ही सुनीति और ध्रुव के पक्ष में लोग खड़े हो जाते। ईंट से ईंट बच जाती, विद्रोह हो जाता राज में, लात मार के उत्तानपाद को निकाल दिया जाता। लेकिन धैर्य देखो माता की, बेटा मैं तुझे पिता की गोद न दे सकी, पर तेरी मैया तो सुरुचि है जिसने तुझे कहा है परम पिता को प्राप्त कर ले। और ध्रुव ने परम पिता को प्राप्त कर लिया। कौन जानता ध्रुव को? मिट्टी में पैदा, मिट्टी में मर गया। कौन जान ध्रुव? उत्तम को कितने लोग जान? ध्रुव का भाई का नाम उत्तम है, भारत की 90% जनता नहीं जानती। मतलब क्या है उत्तम से? उत्तम उसको कहते हैं जिसको सबसे बेस्ट चाहिए। हमको बेस्ट घर चाहिए, हम एक घर में जो सबसे बेस्ट कमरा है मेरा होना चाहिए, इस घर का बेस्ट जो पलंग है वो मेरी होनी चाहिए, इस घर का जो बेस्ट गाड़ी है वो मैं चलाऊंगा। ये बेस्ट, ये उत्तम है। उत्तम से कुछ नहीं होगा। ध्रुव चाहिए, अटल निश्चय, दृढ़ निश्चय, स्थित प्रज्ञ। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं स्थित प्रज्ञ, वो चाहिए। उत्तम लेके क्या कर? हमारी तो रुचि और उत्तम। रुचि क्या उत्तम मांगती है? रुचि का बेटा उत्तम है, सुरुचि का। यहां देखो तो नाम भी कैसे रखे गए हैं। सुरुचि का बेटा उत्तम, जिसके जीवन में केवल रुचि है वो उत्तम चाहेगा। सबसे बढ़िया मिल जाए, सबसे बढ़िया खा लूं, सबसे बढ़िया पहन लूं, सबसे बढ़िया चीज मेरा। उत्तम क्या हुआ? सुरुचि को कोई नहीं जानता, इतनी बदनामी हुई और उत्तम मारा गया। मार दिया यक्षों ने उत्तम को।
और ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक शासन किया। इसलिए ध्रुव बनाइए अपने बेटे को, उत्तम मत बनाइए। उत्तम अभी अच्छा लगेगा, अच्छा पहन ले, अच्छा खा ले, ये उत्तम न बनाओ, ध्रुव बनाओ। जंगल जाना पड़े तो भेज दो, गुरु शरण में बैठने के लिए कहना हो तो कह दो, मत सो, उठ जा, जा सेवा कर, जा ये गुरु का काम कर। ध्रुव बनाइए, थोड़ा तकलीफ दीजिए। पर आज तो माता पिता ही रोकते गुरु के पास आने से। मत जाओ, बहक जाओगे, खराब हो जाओगे, बुद्धि में भांग पड़ गई है तुम्हारी। यहां कोई खराब नहीं होता। यहां आएगा और तत्वों से परिचित होगा तो मां में कौशल्या और कई दिखाना प्रारंभ हो जाएंगी। यहां आने के बाद विद्रोह अशांति नहीं होती। यहां शांति का मंदिर है, शांति बंटता है। यहां ये शांति प्रसाद भवन है, यहां प्रसाद बंटते हैं। मत रोको अपने तुच्छ स्वार्थ में अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को गुरु के सत्संग से मत रोको। उनको जीने की कला सीखने दो, उनको तैरना है, उनको मस्ती में रहनी है। तुम तो जले हुए हो, कटे हुए हो, अपना जीवन पता नहीं कैसा बना लिया है। बच्चों को मौका दो कि वो बन सके, वो जीवन की दिव्यता को समझ सके, दीर्घ जीवी नहीं दिव्य जीवी बन सके। इसलिए माता के ऊपर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है, मातृदेवो भवः। और ये बात सदा याद रखना। घर को टूटने से बचाना हो और बच्चे को राम और ध्रुव बनाना हो तो भैया और अगर कोई चेष्टा करेंगे ना, सुखी नहीं होगा। बस मैंने बताया ना, भरत की तरह गड्ढे में रहना पड़ सकता है। इसलिए माता है आप, आपका बड़ा दायित्व है। और तुम जो पिता हो, तुम्हारा डिफरेंस है तुम्हारी पत्नी के साथ, बंद कमरे में निपटाओ। ये मंच नहीं है, रंगमंच नहीं है जहां पर तुम आकर के निपटाओगे घर में। बंद कमरे में निपटाइए। पति पत्नी है, 50 साल से एक साथ सो रहे हैं, अभी तक इतनी बुद्धि नहीं आई, प्रज्ञा नहीं आई। शरीर मिल गए, मन न मिला, शरीरों का मिलन हुआ, हृदय न मिला, और कहते हो आई लव यू, मैं प्रेम करता हूं। काहे का प्रेम है, किस बात का प्रेम है? कहीं समानता नहीं। बच्चे के उन्नति के विषय में अंधों की तरह सोच रहे हो, धृतराष्ट्र और गांधारी बने हुए हो। माता पिता तो धृतराष्ट्र और गांधारी भी हैं, और अपने बेटे के लिए राज्य चाहते हैं। क्या गलत चाहता है? तुम भी तो वही चाहते हो। हस्तिनापुर का राजा मेरा दुर्योधन बने, क्या हुआ? एक बेटा न बचा, 100 पुत्र थे, मारे गए। अंधा खुद मारा गया, अंधी खुद मारी गई, क्या बचा? नुकसान ही नुकसान। धृतराष्ट्र मत बनिए और गांधारी मत बनिए। बनिए, माता बनने हो तो हनुमान की माता बनो, राम की माता बनो, ध्रुव की माता बनो। ऐसी माता बनिए, विश्रवा बनिए। रावण का पिता भी कितना सुंदर था, सिखाता था, लेकिन अब मां की रोटी, मां के दूध, मां के संस्कार काम करते हैं। इसलिए माताओं की बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप सिखाइए, आपका पुत्र जरूर राजा होगा, चक्रवर्ती होगा, कोई नहीं रोक सकता। बस उसे शिक्षा दीजिए कि भैया इस परिवार को प्रेम की नींव के कारण टूटने मत देना, प्रेम में नफरत मत भरना। यह हमारा परिवार है। मैं परिवार छोड़ के जंगल जाने की शिक्षा देने थोड़ी आया हूं यहां पर बैठ के तुमको कि भाग जाओ। भगोड़े लोग कभी भागना नहीं, जागना है। मैंने कई बार कहा है, भागो मत, जागो। इसी घर में रहते हुए जाग जाओ। और वो ये है कि नींव प्रेम होना चाहिए, शब्दों का चुनाव होना चाहिए राम की तरह। एक शब्द बोलने से पहले सोचो 5 बार, कौन है मेरे सामने? मेरे चाचा, मेरे पिता, मेरे ताऊ, मेरे भाई, मेरे बड़े भैया, मेरी ताई, मेरी काकी, मेरी छोटी बहन, मेरा बड़ा भाई, कौन है सामने? फिर शब्दों का चुनाव करिए और उस शब्द को बोलिए। आप ऐसे शब्द बोलते हो, लोगों के दिल में बाण लगते हैं और उससे कोई सुधार न होगा। चुनाव करिए और उचित शब्द उचित समय पर बोलकर चुप हो जाइए। समझना होगा, एक शब्द काफी है। न समझे तो मौन धारण कर लीजिए, लेकिन बोलोगे जरूर। मौन धारण करो, मत बोलो। उस व्यक्ति से मौन धारण कर लो जो तुम्हें समझने को राजी नहीं है। गोस्वामी जी से मीरा पूछती है कि घर में बहुत उपद्रव शुरू हो गया, पति तो ठीक ठाक हैं पर ये लोग बड़े उपद्रव कर रहे हैं, देवर और सास और बाहर के लोग गालियां दे रहे हैं मुझे भजन करने पर, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी सुंदर पाती लिखी। पहले कहा कि भैया प्रेम से सबको समझा लो, हो जाएगा, प्रेम करो, प्रेम से सब संभव है। फिर मीरा लिखी, प्रयत्न किया, कुछ न हुआ, क्या करूं गोस्वामी जी।
तब गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिख दी, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम स्नेही। आखिरी वाणी है, बोला कोशिश करो सद्बुद्धि आ जाए, कोशिश करो सब ठीक रहे, पर किसी एक की जिद्द के आगे पूरे परिवार को, किसी एक की जिद्द के आगे पूरी जिंदगी को रुदन युक्त मत बनाओ, तुम हंसने के लिए आए हो। और तब जब गोस्वामी जी ने लिख दिया तो मीरा जी ने कहा आप इतने बड़े संत हैं, और मीरा जी उसी दिन से एक तारा और सारंगी ली और निकली। उसके बाद फिर क्या, फिर तो लोग घूम रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं। पर पहले दुखी हो जाती थी मीरा भी, मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ, क्यों गाली मिल रही है, मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हैं, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, बड़ी दुखी रहती है। गोस्वामी जी के एक शब्द पर मीरा का जीवन बदल गया। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम स्नेही। परम माने परम, एब्सोल्यूट, उससे ज्यादा कोई ना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परम स्नेही, स्पेसिफिक, परम स्नेही, छोटे मोटे स्नेही का नहीं, परम स्नेही। न माने तो त्याग करिए, शरीर से नहीं हृदय से। जा, तेरी बात नहीं सुनता, मैं जीऊंगा वैसे, कर उपद्रव कितना करते। उपद्रव तो तभी तक होता है जब तक हम मानते हैं, उपद्रव बंद कर दो। आप निर्णय भी लीजिए कुछ जीवन में, विराट की रक्षा के लिए कभी कभी तुच्छ चीजों का त्याग भी करना संभव होता है, करना भी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ है मित्रों। आज देखो सुंदर कांड में थे, सुंदर कांड से कहां बाल कांड, अयोध्या कांड, कहां कहां घूमी आए। अब तो ये कांड तो सब मिले ही हुए हैं। सुंदर कांड निकला है तो पता नहीं कौन कौन से कांड आए, कौन कौन सी बातें आए। हनुमान जी इसके पात्र हैं तो हनुमान का जन्म कहां हुआ, उनकी शिक्षा कैसी, जानना भी जरूरी है। राम जी इसके पात्र हैं तो राम का जन्म कहां हुआ, उनकी वार्ता कैसी, जानना जरूरी है। सब पात्रों को जान जाओगे इसमें। सुंदरकांड में जितने पात्र हैं उनकी कथा कहने लगो तो पूरी रामायण के सैकड़ों रामायण हो जाएंगे। यहां पर सब सूत्रबद्ध हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। जरूरी थोड़ी है कि पोंगा पंडित ने कहा है कि नहीं एकदम वहां से प्रारंभ करना, कहां से बोला, अयोध्या कांड से, एकदम वहां रामायण शुरू से शुरुआत होनी चाहिए। किसी ने कहा तो अंतिम से ही पढ़ते। हमारी बचपन की आदत थी, कोई सीधा किताब पढ़ता है मैं उल्टा ही पढ़ता था। पहले अंतिम पन्ना निकालता था, देखता था, 5-10 पन्ने पढ़ के हटाता था। टीचर भी परेशान हो गया, तो पागल हो गया क्या तू, अब उसके बाद पढ़ता भी नहीं। अब मैं अपनी मेधा का परिचय नहीं दे रहा, पर अंतिम पढ़ करके मैं बता देता था क्या क्या कहां से शुरू हुआ है। यह जिसका अंत यह है उसका शुरू कहां से मुझे पता है, मैं जानता, देख लिया उसको, समझ लिया। काफी एक चावल काफी ऐसे दबा के देखने के लिए भात पक गई कि नहीं पक गई, हमारी माताएं जानती हैं सब ये अच्छे से। जो विद्वान होगा, विवेकवान होगा, उसको पता होगा पुस्तक ऐसे पलटेगा। कोई सारे ग्रंथ थोड़ी पढ़ते हैं संत, कितना जीवन होता है संतों का, वो भी 60, 70, 80 साल जीते हैं, कितना पढ़ेंगे, कितने ग्रंथ पढ़ोगे। इतनी दुनिया में 10 साल ऐसे ही निकल गए बचपन में, फिर सो खाओ, यहां जाओ बाथरूम जाओ, ये करो प्रवचन करो, समय कहां है पढ़ने का, वो पढ़ते कहां है। उन्होंने ऐसे पकड़ा, ऐसे ग्रंथ देखा, बोला हाँ ठीक है आ रहा, ठाकुर भीतर आ जा। ठाकुर सबरा रामायण घुसा दिया, ठाकुर सबरा भागवत घुसा दिया। पढ़ने से रटने से कोई रामायण समझेगा, वो तो सदगुरु की कृपा होगी। कोई एक शब्द कह देंगे, सब रामायण तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाएगा, सबरे भागवत प्रविष्ट हो जाएंगे। और पाठ तो बस मुखस्थ हो सकता है, कंठस्थ हो सकता है, पर हृदयस्थ नहीं हो सकता। मुख में राम और हृदय में छुरी, ये कपट का निशानी है। मुख में राम चरित्रमानस, पर हृदय में लड़ाइयाँ, हृदय में कलुषता, हृदय में बेईमानियाँ, हृदय में अशांति, हृदय में जर्जराहट, हृदय में मत्सरता। क्या मतलब है ऐसे रामायण का, क्या मतलब है ऐसी गीता का, क्या मतलब है ऐसी पूजा का। इसलिए आइए गुरुदेव के शरण में बैठकर यही सीखना है। मैंने अपने गुरु शरण में सीखा, तुम अपने गुरु के शरण में सीखो। एक एक शब्दों को जियो, जानो, उनके रहस्यों को समझो और आगे बढ़ो। हनुमान की माता बनिएगा, ध्रुव की माता बनिएगा, कौशल्या बनिएगा, और आप भी राम बनो बच्चों। कि कोई भी शब्द अगर गड़बड़ हो गया हो, किसी दिन ताऊ ने कुछ कह दिया, किसी दिन ताई ने कुछ कह दिया, तो माता के सामने जाके कैसे प्रस्तुत करोगे, वो राम से सीखना। पिता दीन मोहि कानन राजू। माता, पिताजी बड़े अच्छे हैं, और माता कैकेयी वो तो बचपन से मुझे कितना प्यार करती है, मेरे भला सोचती है माता। तो परिवार बचेगा, और परिवार ही तो बचाना है। परिवार में ही प्रेम है, परिवार में ही फुलझड़ियाँ हैं, परिवार में ही होली दिवाली होगी तो आनंद आएगा। वरना भारत की बड़ी अवस्था बुरी है
ये सिंगल परिवार जो होते जा रहे हैं, मजा ही खत्म हो गया, आनंद ही खत्म हो गया परिवार का। गृहस्थ कहलाते भी हैं और तुमसे दरिद्र कोई है भी नहीं, गृहस्थी है वो। ठीक ही किसी पिक्चर में मैंने देखा था, नटवर लाल पिक्चर थी, अमिताभ बच्चन कहता है ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, ये जी के क्या करोगे, ऐसे जीना। उसकी गरिमा अलग है, परिमा अलग है, लघिमा अलग है, अणिमा अलग है। ऐसे जिए सिद्धियों के साथ, एक साथ, आनंद के साथ, प्रेम के साथ, मस्ती के साथ। घर में हुई खटपट, एक लोटा उठा के चले फ्लैट में, बड़े भारी परिवार है भाई, तेरे परिवार की ऐसी की तैसी, हम दो हमारे एक, उसी में परेशान है। इतनी बड़ी दुनिया में आया है, परमात्मा ने भेजा है, गुरु की शरण में है, दो नहीं संभलते, एक नहीं संभलती। और कृष्ण का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, और एक कीर्तन जोर जोर से, एक नहीं संभल रही, 16,108 को नचा रहा है बैठ के वो, एक ही नहीं संभल रही बेचारे से। और कृष्ण का भजन कर रहे हो, काई का भजन। रोज कड़वी बानी बोल रही हैं माताएं अपने बच्चों को, काई की कौशल्या, काई का रामायण। बिल्कुल आप बदल जाओ और आनंद लो इस परिवार का, मौज लो इस परिवार में, एक दूसरे के प्रति समर्पण रखो, आनंद रखो। वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। फूट वहां पड़ती है जब मैं अपने लिए सोचता हूं, सिर्फ अपने लिए, और प्रेम वहां प्रकट होता है जब हर एक एक दूसरे के लिए सोचता है। वो उसके लिए सोचे, उसके लिए सोचे, उसके लिए सोचे। जो अपने लिए सोचा वो गया। जिस मैया ने सोचा वो भरत बनाई। आखिर देखो, भरत भी न रहा अपनी मां का बेटा, अंत में उसे मां कहना बंद कर दिया। बेटा अच्छा होगा और मां अगर कुछ शिक्षा देगी तो बड़ा होकर के वो जरूर कहेगा, तेरे कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है, तूने मुझे बचपन से ऐसे संस्कार दिए, मेरे मन में कंफ्यूजन, में कुछ सोच नहीं पाता, जलते रहता हूं, भाइयों से प्रेम नहीं है, लोग धिक्कारते हैं, तूने मुझे ऐसा विष पिलाया है। बुढ़ापा बड़ा खराब होगा मित्रों। बुढ़ापे में वही बेटा जिसके लिए तुमने किया है वो मां कहने से इनकार कर देगा, और गुस्सा में तो कह ही देगा, बचपन से क्या सिखाई थी मुझे, तेरे कारण मेरी हालत हुई है। क्या करोगी फिर? उस दिन टूट जाएगा। जिसके लिए सब किया, क्या किया? वो करने के लिए तो रामायण नहीं था, वो करने के लिए गीता न थी, जो करना था वो गुरुदेव के मुख में था, उनके आशीर्वाद से करना था। परिवार को सुंदर बनाइए, परिवार में आनंद लाइए। राम, सीता, हनुमान, इन सब के चरित्र को समझिए और वैसे जीने का प्रयत्न करिए। 2 ही सूत्र ले जाइए, वाणी का ध्यान रखिएगा, क्या, कहां, किसके साथ, कब बोलना है, ध्यान से बोलिए, जहां सड़ांध से भी सुगंध आ जाए। गंदगियों को सफाई करने के लिए बोलिए। और दूसरी बात, माता अपने बच्चे को संस्कार दीजिए, प्रेम दीजिए, और एकदम भगवान के प्रति। और 3 चीजें उनको सिखाइए हनुमान जी की तरह। पुरुषार्थ कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना माने सत्संग में बैठ, गुरु के पास रह, और प्रतीक्षा कर, तुझे सब मिलेगा। पुरुषार्थ, प्रार्थना और प्रतीक्षा, ये 3 चीजें जिसके जीवन में है वो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी जहां हैं वहीं सुंदर कांड है, सुंदर कांड में ही जीवन सुंदर बनने के उपाय हैं। आज इतना ही, बाकी फिर देख।